दुनिया युद्ध और संघर्ष में फंसी रहती है, लेकिन सनातन संस्कृति, सनातन धर्म शांति और सद्भाव का संदेश देता है। दुनिया भर से आए हुए लोगों का यह मानना है कि सनातन संस्कृति ही विश्व में शांति और सद्भाव का संदेश तो देती ही है, साथ ही साथ भारत का यह महोत्सव शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का संदेश भी पूरी दुनिया को देता है। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की कहानी जो पैदा हुए अविभाजित रूस में और अब भारत भारतीयता के रंग में रंगकर सनातन को अपनाकर रूस, यूक्रेन, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका और नेपाल में भारत की धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण, ईश्वर और गुरु की आरती, ध्यान, प्रवचन और सत्संग। दिव्य भव्य कुंभ में हर शिविर में यही दिनचर्या होती है। ये शिविर विशेष हैं क्योंकि सनातन की इस परंपरा का पूरी निष्ठा के साथ हम भारतीय नहीं बल्कि हमारे सनातनी विदेशी बंधु और बहनें कर रही हैं। कोई अमेरिका से है तो कोई ब्रिटेन से, कोई इटली से तो कोई ऑस्ट्रेलिया से। देशों की भौगोलिक दीवारें यहाँ ध्वस्त हो जाती हैं, भेद विभेद मतभेद समाप्त हो जाते हैं और यह संभव हुआ है सनातन धर्म के सत्य शाश्वत मूल्यों से। मैंने लगभग सभी पश्चिमी दर्शन का अध्ययन किया है, चाहे वो आधुनिक हो या प्राचीन, लेकिन इसे पढ़ने के बाद मुझे कुछ खास लाभ नहीं मिल पाया। फिर मैंने आदिगुरु शंकराचार्य के आत्मबोध से रूबरू होने का अवसर पाया, जिसके बाद मुझे उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि आखिर मैं कौन हूं, जिसे लेकर मैं काफी वर्षों से भटक रहा था। महाकुंभ में अलग अलग देशों की संस्कृतियों का यह संगम है जो सनातन धर्म के आदर्शों की वैश्विक स्वीकृति और आकर्षण का प्रमाण है। स्वामी विष्णु देवानंद गिरि जी मूलतः रूस से हैं और अब वे अद्वैत वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हैं। 1967 में अविभाजित रूस के यूक्रेन में जन्मे यह संत यह मानते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य के अद्वैतवाद के मत विश्व का सर्वोच्च मत है और भारतवासियों को इसका अधिक से अधिक प्रसार पूरी दुनिया में करना चाहिए। शंकराचार्य के बारे में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं भी संन्यास की ओर जा सकता हूं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वेदांत इतना विशाल है कि उसमें दुनिया के तमाम छोटे छोटे दर्शन आसानी से समाहित हो जाएंगे। 2010 में स्वामी विष्णु देवानंद ने भारतीय महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सोमनाथ गिरी और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से संन्यास की दीक्षा ली। 2014 में इलाहाबाद में उनकी शिष्या स्वामिनी आनंद लीला गिरी को भी महामंडलेश्वर का दर्जा दिया गया। स्वामी विष्णु देवानंद योग दर्शन पर 50 से अधिक पुस्तकों और कई 100 लेखों की रचना की है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में लय योग के अनमोल रहस्यों की चमक, जागृत व्यक्ति के गीत, ज्ञानी का ब्रह्मांड, माय लाइफ इन गॉड है। आज ये पूरी दुनिया में घूम घूम कर वेदांत, योग, तत्व मीमांसा और सनातन धर्म पर कई हजार व्याख्यान देते हैं और दुनिया के कई देशों में मठ और आश्रमों का निर्माण कर सनातन की सेवा में लगे हैं। इनका मानना है कि दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना भारत के ही नेतृत्व में संभव है। भारत में ही आम जनमानस में ऐसे भी लोग हैं जो सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और नैतिक नियमों का पालन करने में गुरेज या परहेज करते हैं। उन्हें ये दृश्य जरूर देखना चाहिए कि कैसे 7 समंदर पार और सारे महाद्वीपों में हमारे सनातन का प्रसार आज भी हो रहा है। और विदेशी सनातन मार्गी यह मानते हैं कि सही मायने में सत्य का बोध और शांति की खोज का मार्ग हमारी सनातन संस्कृति में ही मिलता है। महाकुंभ का महोत्सव भारत भारतीयता को समझने का अवसर है, शाश्वत मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर है। तो यह अवसर है उन विदेशों में रहने वाले असंख्य भारतवंशियों के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने का। यह अवसर है भारतवंशियों की वर्तमान पीढ़ी को भारत भारतीयता को आत्मसात करने का। यह अवसर है कि लोग ये समझ सके कि किस तरीके से भारतवंशियों ने पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश दिया है और वही शांति सद्भाव का संदेश, समरसता का संदेश, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का संदेश ये महापर्व कुंभ दे रहा है।